व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू व्हाइट कॉलर बिजनेस। आज फिर से एक नई प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। लेकिन ये जो नई प्रॉपर्टी आपके सामने मैं लेके आया हूँ, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कोई बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, सिर्फ 1 साल का टाइम। 1 साल के टाइम के अंदर पूरा बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है भाई कि मैं बिल्डिंग बनी नहीं है और मैंने वीडियो बना रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देखेंगे आज के डेट में जितने भी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो घर लेना चाहते हैं, वो हमेशा की तरह बिल्डिंग जब पहले से बनना शुरू होती है तभी बुकिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइसिंग होती है और जो बिल्डिंग बनने के बाद जो प्राइसिंग होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको एक अच्छे खासे दाम में बजट के अंदर घर चाहिए तो यही सही टाइम होता है कि भाई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, सारे पेपर्स चेक कर लो, कनेक्टिविटी चेक कर लो। कनेक्टिविटी बढ़िया है एकदम, मेट्रो आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप देख लो कि कनेक्टिविटी आने जाने में कितना नज़दीक पड़ रहा है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, रेरा पेपर्स हो गए, सीसी हो गया, बिल्डिंग का आया है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लो। आपको सब कुछ लगे हाँ एकदम लीगल है, तुरंत इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा बजट में जो प्राइसिंग बढ़ जाएगी, उसमें आपको फर्क बहुत देखने को मिलेगा। इसीलिए फिलहाल मैं आज तलोजा फेज 2 में आ गया हूँ आपको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। इन डिटेल प्लिंथ से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कनेक्टिविटी में आपको समझाऊंगा, सैंपल फ्लैट भी दिखाऊंगा। आप बोलोगे बिल्डिंग नहीं है तो सैंपल फ्लैट कहाँ से दिखाओगे? सैंपल फ्लैट भी हमारे पास है, वो भी मैं आपको इन डिटेल दिखाऊंगा। जैसा फ्लैट इसके अंदर होने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको खाली ज़मीन दिखाने वाला हूँ। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, सारी जानकारी इन डिटेल मेरे साथ। चलिए, तो सबसे पहले अब मैं आपको कनेक्टिविटी समझाना शुरू करता हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे ये है मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम है पेंधार। इस मेट्रो स्टेशन से जो अपना प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सिडको है, सिडको ने कम से कम 2 से 4 लाख लोगों के लिए यहाँ पर घर बनाया है। और उसकी वजह से फ़ायदा हुआ यहाँ के लोकल लोगों का, जो लोकल कंस्ट्रक्शन होना है उन लोगों का, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए सरकार डेवलपमेंट ज़रूर कराएगी। उसी की वजह से सरकार ने फ्लाईओवर बना के दिया है, जो कि खारघर स्टेशन से डायरेक्टली इस एरिया को ज्वाइन करता है। कोई भी आदमी बड़ी आसानी से आ सकता है। 70-80% उसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर उसके बाद उन्होंने मेट्रो के प्रोविजंस कराए, मेट्रो स्टेशंस बनाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पेंधार मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से अपनी साइट 500 मीटर दूर है। इसके बाद जो प्रोविजनल है, वो जो मेट्रो स्टेशन है वो अपने सेक्टर 27 में आता है। और वहाँ जो हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ से सिर्फ 100-200 मीटर की दूरी पे एक और मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर एक मेट्रो स्टेशन है, और जो इसके बाद जो मेट्रो स्टेशन बनने वाला है वो हमारे प्रोजेक्ट से सिर्फ 100-200 मीटर के डिस्टेंस के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको फ्लाईओवर भी दिखाता हूँ, कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि उसका काम भी हो रहा है, वो भी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल दिखाता हूँ। चलिए, तो आप देखिए मेरे पीछे, मैंने बोला नहीं आपको दिखाया। आप ये फ्लाईओवर देखिए, 70-80% इसका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे इसी के पास में आपको नज़र आएगा सिडको का इतना सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने मेट्रो की प्रोविज़न दे रखी है। ये फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करवा के दिया है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से खारघर के लिए इतनी नज़दीक हो जाती है कि आपको कहीं से भी यहाँ वहाँ से घूम के आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 साल के टाइम के अंदर इस फ्लाईओवर का भी कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर सीधा यहाँ से जा रहा है, ये डायरेक्टली रास्ता हमारे सीधे प्रोजेक्ट पे जाता है। सिर्फ 12-15 मिनट के अंदर ये फ्लाईओवर बनने के बाद डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि आप सिर्फ 12-15 मिनट के अंदर साइट पे। चलिए, तो अभी मैं आपको एक 1 BHK सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। एंटर करते ही आप देखिए जो एरिया हॉल का साइज़ आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। सामने आप जाएंगे, आपको एकदम टेरेस की तरह का आपको बालकनी देखने को मिलेगा। आप उसका एरिया चेक कर लीजिए। फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा जो है उसको प्लीज़ डोंट माइंड कीजिएगा। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे आप जाएंगे तो राइट साइड में आपको किचन देखने को मिलेगा। और ये जो किचन हमने बनाया है वो आपको L टाइप में मिलेगा, ऐसा स्ट्रेट, और फिर उसके बाद ऐसा L टाइप में देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ उसका पूरा व्यू होगा। उसके बाद
आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉशरूम बाथरूम और ये है अपना बेडरूम। इसमें आप देख रहे हैं वॉशरूम बाथरूम ऐसे है, लेकिन हमने कैसा करके दिया है कि ये जो बेडरूम है इसी के अंदर हम लोग ने अटैच करके मास्टर बाथरूम बना के आपको देंगे। और आप बेडरूम का साइज़ भी देख लीजिए। बेडरूम का साइज़ आपने देख लिया, हॉल आपने देख लिया, किचन आपने देख लिया। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बैल्कनी भी आपने देख ली। अब जो बात आती है लोन की, उसको भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि 90% लोन जो भी आप लेना चाहें किसी भी बैंक से, कोई भी लीडिंग बैंक, आपको 90% लोन हम लोग करा के देंगे हर लीडिंग बैंक के साथ। चलिए, तो अब मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाया, उसके पहले मैंने आपको पूरी कनेक्टिविटी जो है इन डिटेल अच्छे से आपको समझा दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्राइसिंग है, जो लास्ट पार्ट है, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं, प्राइसिंग मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके भी पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी। इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके साथ जो एमेनिटीज़ आपको बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन एमेनिटीज़ मैं आपको बताना शुरू करूं इस प्रॉपर्टी के पास में, तो आपको यहाँ पर चिल्ड्रंस प्ले एरिया बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको जिम्नेशियम भी देखने को मिलेगा। लिफ्ट इसके अंदर जो लगेगी वो ब्रांडेड हाई स्पीड लिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद पावर बैकअप, सीसीटीवी, एलिगेंट एंट्रेंस। कोई भी आपके मेहमान जो भी आएंगे तो उनको बिल्डिंग देख के लगेगा कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो क्वालिटी है वो कितनी एलिगेंट है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो एम्पल जो है पार्किंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस सोसाइटी के अंदर। सिर्फ मुझे लगता है 15 मिनट के डिस्टेंस पे, 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट, जो नवी मुंबई का नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ आपको इसी प्रॉपर्टी के आसपास में देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो फिलहाल फ्लैट आप देखेंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये 7 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन है। ग्राउंड प्लस 7 माले उसके ऊपर बनाए जाएंगे। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर आपको सिर्फ 4 माले तक की बिल्डिंग नज़र आएंगी। 2-3 बिल्डिंग ऐसी हैं जो 7 फ्लोर्स की हैं, और हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो 7 फ्लोर्स की जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी बायर के लिए होता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं वो देखते हैं कि जो फेसिंग होनी चाहिए वो ईस्ट और वेस्ट होनी चाहिए। इस अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही विंग हैं, और ईस्ट और वेस्ट दोनों का जो फेसिंग है वो आपको ईस्ट और वेस्ट में ही देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बायर, हर कस्टमर यही सोचता है कि आसपास में अच्छे स्कूल होने चाहिए। बजाज इंटरनेशनल स्कूल आप देखेंगे इसके पीछे ही है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ ईस्ट वेस्ट वाली बात जो मैंने आपको बताई। उसके बाद अब आपको ट्रस्ट क्यों होगा, किसी भी कस्टमर को क्यों भरोसा होगा कि भाई ये जो बिल्डिंग बन रही है ये 1 साल के अंदर ही बन के तैयार हो जाएगी। मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन क्या 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा? क्या इसका रेरा अप्रूवल है? क्या इसके पास OCCC अवेलेबल है? मैं आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। रेरा आ चुका है, बिल्डिंग का CC आ चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। हर कस्टमर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, खरीदने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको क्या बिल्डर्स फॉलो कर रहे हैं, क्या टाइम पे इसका पोजीशन मिल जाएगा। रेरा का होना, रेरा का अप्रूवल होना इस बात की गारंटी देता है कि जो टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम के अंदर ही बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइसिंग की बातें। मैंने आपको बताया जो मेट्रो का कनेक्टिविटी है, जो फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी है, सारी चीज़ें इन डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ईस्ट वेस्ट 24 आवर्स वाटर सप्लाई जो है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब फाइनल चीज़ पे आते हैं, फाइनल आपसे बात करते हैं कि भाई दाम कितना है, क्योंकि वही देना है और उसी से आपकी बुकिंग करानी है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एरिया के बारे में। आप देखोगे इस अपार्टमेंट के अंदर 1 रूम किचन अवेलेबल है, 1 BHK अवेलेबल है, उसके साथ साथ 2 BHK भी अवेलेबल है। हमेशा लोग बोलते हैं कि आप एरिया नहीं बताते हो, लोकेशन अच्छे से नहीं बताते हो। मैंने आपको इस बार लोकेशन भी इन डिटेल बता दी है। आप वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत लोग शुरू का वीडियो देख के कमेंट करते हैं कि ये पूरा नहीं बताया, लेकिन आज मैं फिर से आपको 1 RK का जो एरिया है, स्टार्टिंग एरिया वो बता देता हूँ। 410 स्क्वायर फीट, और उसकी प्राइसिंग होने वाली है सिर्फ 19,50,000 रुपये। जी हाँ, 1 रूम किचन
इमेजिन आपको 19,50,000 7 माले की बिल्डिंग में इतनी सारी एमेनिटीज़ के साथ इतनी अच्छी बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1 BHK के पास में। 1 BHK आपको देखने को मिलेगा 618 स्क्वायर फीट का, जिसकी प्राइसिंग होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए। जी हाँ, 30 लाख रुपीज़। और फाइनली जो भी कस्टमर्स 2 BHK अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, जिनकी फैमिली बड़ी है या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए वो 2 BHK अपार्टमेंट देखना चाहते हैं, 2 BHK अपार्टमेंट का स्टार्टिंग एरिया है 918 स्क्वायर फीट, 918 स्क्वायर फीट, जिसकी प्राइसिंग होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 43 लाख रुपीज़। स्क्रीन पर लगातार आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स के नंबर नज़र आ रहे होंगे, उनके ऊपर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। कनेक्टिविटी मैंने आपको समझाई है, बड़े आसानी से आप यहां पर आ सकते हैं, काम देख सकते हैं, क्या अपडेट है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। डायरेक्टली आप उनको कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पे विजिट कीजिए और अपनी बुकिंग कराइए। लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जितने भी कस्टमर्स हमारी वीडियो देखे हैं, जितनी भी बुकिंग्स उन्होंने कराई है अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़, अगर आपके लिए ये वीडियो काम की नहीं है, आपको नहीं चाहिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली किसी को भी इंटरेस्ट होगा, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।